नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। पुलिस टोटली वन साइडेड काम कर रही। देखो भाई, नॉट टू इंटरफेयर रही के बाद में पुलिस इंटरफेयर भी हो रही हो गया। मैं बाहर ढकल रही सो, देखो पुलिस ढकल रही सो, देखो बस सलूकी देखो मेरे साथ। हाई कोर्ट का ऑर्डर रहने के बाद लोअर कोर्ट को सपोर्ट कर रहे साहब को भी अपनी नौकरी का नहीं है लिहाज। मैं पूरों का हिसाब लेता हूँ भाई, कोई बात नहीं है। ढकलना नहीं भाई, हम ये देख रहे हैं। हाँ, मैं स्टेटमेंट दे तो सर। ओके, मैं स्टेटमेंट ओके नहीं बाजू के नहीं साहब, यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी पे मैं स्टेटमेंट देता हूँ। देखिए आप, पुलिस का इंतहा से ज्यादा जुल्म है आज। एक मिनट, न्यूज़ जो कि बिल्कुल वायरल हो रही है कि बहादुरपुरा में कोई वक्फ लैंड पे किसी का इंक्रोचमेंट है बोल के, जो कि बिल्कुल वक्फ लैंड है। वो 100% हमारे पास उसकी गज़ट के तहत हमें आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की लैंड है। और थोड़ी सी लैंड उसके अंदर जू पार्क में भी गई थी। ये टोटल 10,700 गज का इसका टोटल हमारा एक्सटेंट है सर्वे नंबर पे हो, और जिसके लिए हमारे पास कोर्ट के लिए भी हम वो कर रहे हैं। ऑलरेडी ये लोगों के इंक्रोचेस के ऊपर एक FIR भी हुआ था 2019 में, वो भी केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग है। और इंशाल्लाह ताला ये केस को हम जो सो वक्फ बोर्ड के तहत, और वंस एक बार जो वक्फ की ज़मीन होती है, वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। देखिए साहब, वक्फ की ज़मीन होती है गरीबों के लिए। उस ज़माने में मंशा वक्फ के तहत गरीबों के लिए सोच के, यतीम असीर के लिए सोच के हमारे बुजुर्ग जो है सो ये ज़मीना वक्फ करके गए हैं। तो गरीब के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गरीब जाके इंक्रोच कर ले, कोई भी जाके कब्जा कर ले और ये बोले कि गरीब की ज़मीन गरीब को मिल गई बोल के, बिल्कुल गलत है। इसके लिए कानून है, कोर्ट है, वक्फ के भी कुछ दायरे हैं, वो हिसाब से हमारे को काम करना पड़ता है। और इसके लिए कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। अगर कोई ये गलत अफवाह उठा रहे या टाइमिंग अगर कोई कब्जा करके वहाँ शीट्स लगा रहे, तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वो चीज़ को हम तोड़ देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इमरान अली है। काफ़ी दिन से एक लोग ऐसा न्यूज़ डाल रहे कि मैं लैंड ग्रैबिंग करा बोल के, तो ये बोलना इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया कि 2019 में तहनीत सिद्दीकी और शमसल जमा सिद्दीकी दोनों भाई बहन मिलके मेरे को ये प्रॉपर्टी GPA करके ये बोले कि ये ज़मीन हमारी है, सो कोई रेंट वाले खाली नहीं कर रहे, जिसका नाम आदिल भाई और अहमद भाई है, ये लोग खाली नहीं कर रहे, हमारी जेन्युइन प्रॉपर्टी है ये बोल के मेरे सामने लेके आके बताए, प्रॉपर्टी बताए, डॉक्यूमेंट्स बताए। उसके बाद मेरे नाम पे GPA करे लोग। करने के बाद मैं साइट पे गया, जाके आदिल भाई अहमद भाई लोग से बात करने के बाद जैसे मालूम ये पड़ा कि भाई ये ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स इनके पास भी है, जो कि उनके फादर के नाम से आ रही है वो डॉक्यूमेंट बोर्ड जो उनका टाइटल है। जब हम कब्जे पे गए, जाने के बाद वक्फ बोर्ड आ गई वहाँ पे। वक्फ बोर्ड आके बोली कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है बोलने के बाद हम ठीक है बोलने के बाद वो लोग मेरे पर FIR करे उस टाइम पे वक्फ बोर्ड वाले बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से। तो हम हाई कोर्ट में गए, उनके खिलाफ केस डाले कि भाई ये लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बोल रहे, तहनीत सिद्दीकी वो लोग उनकी प्रॉपर्टी बोल रहे, आदिल भाई वो लोग उनकी प्रॉपर्टी बोल रहे। आखिर किसकी है बोलने के बाद वक्फ बोर्ड लेके आके अपने डॉक्यूमेंट्स डाली वहाँ पे। डालने के बाद कोर्ट में मेरा 5 साल अनकरीब केस चला, 4 से 5 साल। उस दरमियान में हमको अब्बू अकरम बोल के वक्फ बोर्ड की तरफ से जो लॉयर थे, उन्होंने केस लड़ रहे थे हमारी तरफ से, उनकी तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ से थे, इधर से हमारी तरफ भी बहुत सपोर्ट करे उन्होंने करके हमारे को वहाँ बाउंड्रीज नहीं बैठते बोल के ऑर्डर पास कराए। ऑर्डर पास कराने के बाद उसके बाद इतने सारे चीज़ें सामने आए
कि भाई हमको ज़मीन छोड़ के हट जाओ बोले। हम बोले ठीक है भाई हट जाएंगे, हमारे जो पैसे लगे वो हमारे को हैंड ओवर कर दो। ठीक है बोल के बलीग भाई और राशिद बोल के 2 जने आए हमारे से बात करने के लिए। हमारी उनकी बात हुई तो हम उनको ये बोले कि ठीक है वक्फ बोर्ड की अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मेरे ऊपर केस बुक हुआ बहादुरपुरे से वो आप क्लोज करा दो बोल के बोले हम। ठीक है हम कराते क्लोज बोल के बोले, मैनेज करके वो ऑर्डर लिए सो है। अबू अकरम साहब भी इसमें इन्वॉल्व है और बलीग भाई इसके अंदर इन्वॉल्व है और राशिद भाई इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब उन दोनों के बीच में टाइटल क्या डिस्प्यूट चल रहा, मेरा ना ही आदिल भाई लोगों के डॉक्यूमेंट में कोई मैं विटनेस हूँ, ना ही बलीग भाई जो तहीने सिद्दीकी उन लोगों से लिए सो उसमें कोई मैं विटनेस नहीं हूँ। AGPA जो मेरे को इन लोग वक्फ बोर्ड के लिए कोर्ट में लड़ो बोल के जो AGPA करे वो करने के बाद ऑर्डर आने के बाद अब वो AGPA पे बहन साइन मारी भाई साइन ने मारा बोल के फोर्जरी केस बुक करे मेरे ऊपर। केस बुक करने के बाद आज फिर 24 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड वाले वहाँ पे गए साइड पे, मेरे को भी कॉल करे। कॉल करने से मैं भी गया वहाँ पे। जाने के बाद बोले कि भाई ये क्या है, शीटा मीटा कौन मारे? मैं बोला बलीग भाई मारे, अजहरुद्दीन साहब के भाई, उन्होंने मारने लगा ये शीटा। फिर ये आपके ऊपर केस हुआ था ना, बोला ये ऑर्डर लिया मैं, मेरे को तंग करे सेटलमेंट करो बोल के, मैं नहीं करा तो इलीगली आके पोजीशन लिए, कंप्लेंट करा, पुलिस भी आई, कुछ भी हेल्प नहीं करी। उसके बाद अब सीधा सीधा ये मसला हो गया कि अब साफ सीधा हमारे को वहाँ जाना ही नहीं बोल रहे, जबकि वक्फ बोर्ड से मेरे ऊपर केस है, मैं वक्फ बोर्ड से केस जिता सो वाला हूँ। अब मेरे को वहाँ नहीं जाना बोल रहे लोग, नहीं जाना बोल रहे कि भाई तुम जाओ, आपके जो पैसे लगे आप जाओ, अजहरुद्दीन के भाई बलीगुद्दीन आपको दे देते, आप मत आओ बीच में, आदिल भाई लोग उन लोग कोर्ट में लड़ लेते। अरे भाई इन दोनों का टाइटल अपनी जगह है, उन्होंने उनकी है बोल रहे हैं, आप आपकी है बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड अपनी है बोल रहा। इसमें मेरे ऊपर फॉल्स केस क्यों मूव कर रहे हैं भाई आप? मैं क्यों, किसकी वजह से आपको केसेस बुक कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आपको केस बुक करो बोल के? ऐसा भाई जब AGPA अगर डुप्लीकेट है तो ये ऑर्डर भी कैसा है? फिर आज वक्फ बोर्ड गई तो आप बोल रहे थे ये ऑर्डर है, उसके ऊपर आप न्याना बोल के, ये ऑर्डर पे जो GPA लगा के मैं ऑर्डर लिया उसको आप जैसे फॉर्स है बोल के केस बुक कर दिए मेरे ऊपर फोर्जरी। मतलब कौन सा तरीका ऐसा भी है आप लोग का? आखिर क्या है ये फॉल्स केसेस बुक करना? छोड़िए आप लोग, जो भी है आप लोगों को परेशानी बात करिए मेरे से। और ये जितने भी सारे जने जो गलत न्यूज़ा डाल रहे कि मैं लैंड ग्रैबिंग करा, आज 5 साल 6 साल से मैं कब्जे पे हूँ वहाँ पे, मैंने हर वो चीज़ का सबूत है मेरे पास। आज इलीगली मेरे पास पोजीशन ले लिए बलीग भाई, राशिद नवाब, तहनीत सिद्दीकी, पूरे मिल के आके इलीगल पोजीशन लिए। हमारा कई सारा सामान है अंदर, कई सारे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, डेक्सान तोड़ दिए, आईने तोड़ दिए, सर्विसिंग का जो आदिल भाई लोगों का उन लोगों के ऊपर भी शेड मार दिए, बाजू एक रेंट वाले हैं स्टील वाले उनको भी शेड मार दिए। आखिर क्या करना चाह रहे साहब आप लोग? आखिर करना क्या चाह रहे? मेरे फेवर में ऑर्डर है ये। फर्स्ट पार्टी तहनीत सिद्दीकी है, सेकंड पार्टी शमसल जमा सिद्दीकी है, थर्ड पार्टी बाबा भाई है जो बाबा गौरी साहब है, तो फोर्थ पार्टी मैं हूँ। वो ऑर्डर भी फॉल्स है। अगर तुम ये चीज अगर गलत है बोले तो ये ऑर्डर भी गलत है। सब करना